जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स आज हमारा ब्लॉग आ गया है। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया। आया क्या नहीं, तुम लोग कमेंट ऐसे करते थे तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैंने तुम लोगों को एक चांस दिया था कि तुम लोग ये बोल रहे थे कि फालतू का ब्लॉग व्लॉग मत बनाया करो, उनके बारे में मत बोला करो, किसी के बारे में मत बोला करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन देखती हूँ। 2 दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी, 2-3 दिन, और जब कोई बात आएगी तब मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा था, मेरा अगर ब्लॉग देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला था और किस पर्पज़ से बोला था। वही चीज़ अब फिर सामने आने लगी। जब वही चीज़ फिर सामने आ रही है, अब बताओ अब मैं ना बोलूँ? तुम लोग ये कहते हो कि ये मतलब तुम प्रिया दीदी चुप रहा करो, तुम ये ना बोला करो, तुम्हें क्या करना है किसी से, तुम्हें क्या लेना देना। जब मेरे बारे में कोई बात होगी, मुझसे कुछ बात कही जाएगी, तो क्या मैं शांत रहूँगी? बोलूँगी नहीं? हैं? अब ये बताओ, अब मेरे पास कमेंट करके लोग वाग धमकी दे रहे हैं, वीडियो बना के धमकी दे रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे कहीं कुछ कह रहे। तो बताओ उसका क्या करें? छोड़ दें? मैंने पहले ही बोला है, मैं उसी दिन ये सब चीज़ें करनी बंद कर दूँगी। तुम लोग साथ दोगे तो कर सकती हूँ, नहीं दोगे तो नहीं कर सकती हूँ। तो तुम लोग साथ दो ना मेरा। जब हमें ये समझ में नहीं आता है, जब मैं साथ उनका देती थी तब तुम लोग बहुत प्रिया दीदी आप बहुत अच्छे हो, प्रिया दीदी आप बहुत अच्छे हो, प्रिया दीदी बहुत अच्छे हो, तब इसके का गाना गाते थे, प्रिया दीदी आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। जब मैंने सच और झूठ का पर्दाफाश करने लगी और सच सबके सामने लाने लगी तो तुम लोग मुझे ही गलत ठहराने लगे। पहले तो बहुत ज़्यादा बोलते थे तो प्रिया दीदी पर डे ब्लॉग डाला करो, प्रिया दीदी ये किया करो, वो क्या करते। देखो हमने पहले ही ये बार बार बोल चुके हैं कि जो सच होगा मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, चाहे असल कोई भी हो, ठीक है। तो मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। और कमेंट की रही, कमेंट तो मैंने आज पढ़े, सिर्फ इस वजह से पढ़े, कुछ जो मुझे अच्छे भी लगे बहुत, और कुछ वैसे थे तो वो मैंने जरा सा थोड़ा सा पढ़ने में लगा कि हाँ ऐसे हैं, फिर हम शांत हो गए, फिर मैंने पढ़े ही नहीं। हाँ बेटा छोड़ो, फालतू का अपना दिमाग पच्ची नहीं करना। तो मैंने ये पहले ही बोला था कि कमेंट बॉक्स में अगर मेरे पास फालतू कमेंट नहीं आएंगे और गलत सलत कोई नहीं बोलेगा तो मैं इस मुद्दे से दूर हटकर अपना ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने खाना पीना खाया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमारा ब्लॉग, तब भी खाना पीना लेट बनाया और खा पी के तो अभी आए हैं। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट वाले ही बना सकते, कमेंट वाले ही बिगाड़ सकते हैं, और तुम लोग फालतू मेरे पास कमेंट करोगे तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। मैं ये पहले ही बोलती थी और मैं आज भी बोल रही हूँ कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इसलिए क्या फ़ायदा अपना फालतू मुँह बर्बाद करना, मुँह चलाना दुनिया का, है कि नहीं। जी, सूट में से इसमें से आस्तीन में से निकाल लिया, चुपका ली तो इस वजह से बोल रहे फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ी अपनी ज़बान पे लगाम लेकर आओ, मत बोलो फालतू का कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है कि इस बात पे आप लोग बार बार मुझे टिप्पणी करो, मैं आप लोगों से बार बार बोलूँ और फिर उन्हीं ब्लॉग को लेकर मैं गलत समझ बोलूँ। तो इतना सब कुछ मत करो मेरे सामने, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग समझो कि अगर आप लोग कमेंट करोगे और मुझे कोई धमकियाँ देगा, मेरे बारे में कुछ बोलेगा, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी बोलना। अब जब कोई मुझे ऑफ कैमरा बोल रहा है या ऑफ कैमरा मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं आपको ऑन कैमरा ही तो बताऊँगी। हाँ, और दूसरी बात, इंसान अगर रिकॉर्डिंग की गाना गा के रह गया, मैंने अभी देखा था ब्लॉग कि उस पर रिकॉर्डिंग है, ये वो है, पर्दाफाश दुनिया की बातें, तो फिर ऐसा ये मत सोचो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कि इतना साफ़ सुथरा इंसान सब कोई होता है। साफ़ सुथरा लाइफ में कोई भी नहीं है, सबका कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे बंडा पार होता है, ठीक है। तो बंडा फूटने से पहले अपनी ज़बान पे थोड़ा सा तुम भी लगाम दो और उधर भी लगाम दी जाएगी। तो उतना ही बोलो जितना इंसान को सुनने में और समझने में अच्छा लगे। जब तुम बोलोगी तो दूसरा भी बोलेगा, तुम करने में कम नहीं हो,
तो दूसरा क्यों नहीं बोलेगा अभी तक कोई नहीं बोला, अभी तक क्यों नहीं बोला? जब कुछ चीज़ें सिर से ऊपर निकल जाती हैं तब बाद में इस चीज़ का बोला जाता है। तो जो आज चीज़ें आ रही हैं, तो आज चीज़ें आ रही हैं ये इसीलिए तो आ रही हैं क्योंकि कल तुमने उनका बर्बाद किया है, कल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत की हैं, तभी तो आज ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो उस चीज़ को समझो, जो अगर तुमने उनका नाम ना लिया होता, उनको गलत ठहराया ना जाता, और दूसरी में रही पहचान की, वायरल की, और इसकी कि उनकी वजह से तुम वायरल हो, मुझसे लोग कहते हैं, तो मैं जो इंसान खुद दूसरे के एहसान के तले दबा हो, हैं, किसी और का नाम से फेमस हो, वो मुझे क्या फेमस करेगा? सबसे पहले ये बता दो। भूल गए क्या? हाँ, संजना की भाभी के नाम से आज भी पहचानी जाती हैं, समझ रहे हो? और जितनी ये दुनिया की जो बातें होती है ना, उसमें भी तो फिर अगर यही है तो अलग से फिर उनको मत घसीटो ना, उनके लिए वीडियो मत लेके आओ, उनका नाम मत लो, उनका बिल्कुल सब कहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते कि हाँ मुझे इनसे मतलब नहीं, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होता है। अभी मैं कह दूँ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके नहीं आऊँगी, लेकिन तुम मुझे टॉइंट कसोगी, तुम मेरे बारे में गलत बोलोगी, तो ये चीज़ सामने आएंगी। एक बार नहीं 50 बार आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मैं तो अपना बोलूँगी ना, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस चीज़ को सामने रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी? तो यही है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें अपनी इस तरह से क्लियर करके रखो कि फालतू में कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, समझ रहे हो? ख़राब होंगी, तुम बोलोगी तो वो भी बोलेंगी, और अभी तक तुमने बोला, अभी तक तुमने बोला तो उन्होंने बोला नहीं, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं तो तुमको मिर्ची लग रही है, तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अब तुमको मिर्ची ना लगे तो अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं? सच सबका सामने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, ये ब्लॉग बनाने की वजह से ना सब कुछ बंद कर दिया, कूलर पंखा का वगैरह आवाज़ आती, इसलिए खाना खा के यार बहुत ज़्यादा एकदम पहले खाना ना बनाया तो नाश्ता वास्ता किया नहीं था, तो मैंने कहा चलो डायरेक्टली खाना ही खा लूँगी आज। मन भी नहीं था मेरा नाश्ता वास्ता करने का, थोड़ा ऐसी मूड डिस्टर्ब था, तो मैंने कहा फ्रेंड्स लोग पता नहीं काहे मेरी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो खाना ना मैंने अब खाया, अरहर की दाल बनाई थी आम डाल के, और चावल और रोटियाँ तो बनाई थी, एक रोटी खाया, एक चावल खाया है, और आए के हमने टाइम देखा, टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, तो फिर मैं ब्लॉग ही बना लें, तो मैंने ब्लॉग बना लिया। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करने वालों से मैं बोल रही हूँ, आज मैं फिर ब्लॉग डाल रही हूँ, और कमेंट अच्छे आने चाहिए, और कमेंट नहीं अच्छे आएंगे तो फिर मुझसे मत कहना कि प्रिया तुम ये, प्रिया तुम। और दूसरी बात है, कोई किसी का घर नहीं बिगाड़ता है। जिस तरह से मैं लाइव बैठती हूँ लोग कहते हैं तुमने घर बिगाड़ दिया। पहली बात तो जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था तब मैंने सब चीज़ें सही करने के लिए सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, ठीक है? तो ना ही मैंने घर बर्बाद किया है, ना मुझे लेना देना है, ना कोई मतलब है, ठीक है? तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। और इनकी अगर घर बर्बाद किया तो हम ये भी कह सकते हैं कमेंट करने वाले खुद ऑलरेडी घर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे भी गलत कमेंट करते हैं, वहाँ पे भी गलत कमेंट करते हैं, और जो चीज़ें नहीं होती उस चीज़ों को भी बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ें नहीं होंगी तब भी कह देंगे अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही, तुम्हारे बारे में ऐसा, बेशक ना बोलें पर बोल रही हैं, ये चीज़ें कर देते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे, कमेंट की वजह से ही मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि फालतू कमेंट वमेंट मत करो, और दुनिया की फालतू की बातें हमें पसंद नहीं है और ना हम करें। और अब जितने ब्लॉग हम सोच रहे अपने लेके आए, तो अब तुम लोग अगर ये सब ट्रोल करते रहोगे, दिमाग मेरा पच्ची करते रहोगे, तो ये सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ मैं उनके लिए कुछ भी लेके ना आऊँ या उनसे मतलब रखूँ, तो आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। आप फालतू की चीज़ें मेरे सामने मत लेके आओ, ठीक है? मेरे सामने कमेंट बॉक्स वगैरह इस तरह से मत करो कमेंट, तो हम सब कुछ नहीं छोड़ देंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जाके कमेंट वहाँ पे बोलो कि मेरे बारे में कोई बात ना करें और मुझे धमकियाँ ना आए और फालतू मुझे ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऑलरेडी, है कि नहीं? मुझे पाल कुत्ते ने तो ना काट रखा है, फालतू बपक बपक उनके नाम का करती रहूँगी। मुझे फ़ेम पाना होगा तो संजना दीदी के नाम से कमाऊँगी, वहाँ से नहीं कमाऊँगी, समझ रहे हो? मुझे वहाँ से नहीं चाहिए कुछ भी,
में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय। कपड़ा पड़े हमारे फोल्ड करने का फ्रेंड्स, कपड़े तो लेते बहुत सारे, तो फोल्ड करने का रखे हैं, तो कपड़ा फोल्ड करना सब करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय, लव यू सो ऑल, चम्मी चम्मी।